अब हम आते हैं इस तरफ के ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर कैसे मिलता है। ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर हासिल करने के 2 तरीक़ेकार हैं। अस्सलाम वालेकुम। ये तो आपने सुना होगा कि ब्राज़ील 1 साल के अंदर पासपोर्ट यानी कि सिटीज़नशिप देता है। जी, आपने बिल्कुल सही सुना है, मगर कौन सी कैटेगरी में और 1 साल में पासपोर्ट लेने की रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और आप कैसे ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल में ले सकते हैं। अगर आप ब्राज़ील में 1 साल के अंदर पासपोर्ट हासिल करना चाहते हैं तो फिर भी आपको किसी भी किस्म की इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी। क्या रिक्वायरमेंट्स हैं, क्या प्रोसेस है और कितना जल्दी आप ब्राज़ील का पासपोर्ट ले सकते हैं। ब्राज़ील के कौन से वीज़ा टाइप्स हैं और किस वीज़ा पे आपको ब्राज़ील ट्रेवल करके जाना चाहिए जिससे आपके पैसे और टाइम दोनों चीज़ें ज़ाया ना हो और जल्द से जल्द आपका प्रोसेस कंप्लीट हो। ये सारा प्रोसेस मैं आपको स्टेप बाय स्टेप स्टार्ट से लेके एंड तक एक्सप्लेन करूंगा, जिसके बाद आप खुद समझ सकेंगे कि आपको कौन से वीज़ा पे जाना होगा और ये सारा प्रोसेस आप कैसे करेंगे जिससे आपको 1 साल के अंदर ब्राज़ील का पासपोर्ट मिल जाए। ब्राज़ील के पासपोर्ट पे यूके और तमाम शेंगन कंट्रीज़ के वीज़ा की ज़रूरत नहीं होती, बगैर इनके वीज़ा के लिए ट्रेवल किया जा सकता है। वीज़ा टाइप्स, तरीक़ेकार और जो डिटेल्स आपको पता होनी चाहिए वो सारी डिटेल्स मैं आपके साथ एक्सप्लेन करूंगा इस वीडियो में। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ फटाफट से शेयर कर देता हूं कि आप किसी भी कंट्री के वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको चाहिए होती है एक डमी फ़्लाइट टिकट। ये डमी फ़्लाइट टिकट आप किसी भी एयरलाइन ऑफिस से भी ले सकते हैं या ये फ़्लाइट आप solotraveltiger.com की वेबसाइट से भी परचेज कर सकते हैं। पहले हम ब्राज़ील के वीज़ा टाइप्स की बात कर लेते हैं कि कौन से वीज़े ब्राज़ील ऑफ़र करता है और आपको कौन से वीज़ा पे जाना चाहिए और वो कौन सा वीज़ा है, कौन सी कंडीशन है जिससे आपको ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर मिल जाता है, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा कि आपको किस वीज़ा पे जाना चाहिए और किस तरीके से आपको ये प्रोसेस करना होगा। ब्राज़ील के भी 2 टाइप के वीज़े होते हैं, एक है शॉर्ट टर्म वीज़ा और एक आता है लॉन्ग टर्म वीज़ा। तो शॉर्ट टर्म वीज़ा की अगर हम बात करें तो उसमें आते हैं टूरिस्ट वीज़ा और विज़िट वीज़ा। टूरिस्ट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं वहाँ पे टूरिज्म पर्पज़ के लिए, जैसे कि दूसरे कंट्रीज़ के लिए हम अप्लाई करते हैं, और विज़िट वीज़ा हम अप्लाई करते हैं अगर किसी दोस्त या रिलेटिव से मिलना हो तो इस सिचुएशन में हम विज़िट वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं। दूसरे नंबर पे है लॉन्ग टर्म वीज़ा कैटेगरी। लॉन्ग टर्म वीज़ा में जब भी आप वीज़ा के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको डायरेक्ट TRC इशू किया जाता है। वो TRC स्टूडेंट वीज़ा का भी हो सकता है अगर आप वहाँ पे किसी भी यूनिवर्सिटी कॉलेज में एडमिशन लेते हैं या वहाँ की लैंग्वेज सीखने के लिए भी एडमिशन लेते हैं, और इसके लिए आपको जो स्टूडेंट वीज़ा मिलता है लॉन्ग टर्म वीज़ा, उसको भी TRC ही कहते हैं। दूसरे नंबर पे है वर्क वीज़ा। वर्क वीज़ा का भी वही प्रोसेस होता है जो दूसरे कंट्रीज़ का होता है। आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आपको एक जॉब मिल जाती है तो वहाँ पे जो एम्प्लॉयर होता है वो आपके वर्क परमिट के लिए अप्लाई करता है और आपको हायर करता है और आपको एक वर्क वीज़ा दिया जाता है, तो वो भी एक किस्म का TRC होता है। इसी तरीके से है डिजिटल नोमैड वीज़ा। अगर आप ऑनलाइन काम करते हैं, आप ऑनलाइन सर्विसेज देते हैं, आप कहीं पर रहते हुए भी अर्निंग कर सकते हैं, तो इस कैटेगरी में रहते हुए आप डिजिटल नोमैड वीज़ा के लिए अप्लाई कर सकते हैं। ये भी एक किस्म का एक TRC आपको मिलता है जिसको कहते हैं टेम्परेरी रेजिडेंट कार्ड। तो वहाँ पे रहते हुए आप अपना काम कर सकते हैं। इन लॉन्ग टर्म वीज़ा में से कोई भी वीज़ा अगर आप रखते हैं तो उसके बाद आगे चल के आपको PR भी मिल जाता है। आप PR के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और आगे चल के आप सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। अब हम आते हैं इस तरफ के ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर कैसे मिलता है। मगर ये सारा प्रोसेस तब होगा जब आप ब्राज़ील में मौजूद होंगे। तो ब्राज़ील आप जाएंगे कैसे, उसका बेहतरीन हल ये है कि आप टूरिस्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करें और वहाँ पे टूरिस्ट वीज़ा पे जाएं और उसके बाद आगे चल के वहाँ पे आप अपना वीज़ा कन्वर्ट करा सकते हैं। ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा आप कैसे लेंगे ये मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसके लिए आप एक ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उस फॉर्म का लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे, उसके बाद आप इसको डाउनलोड कर लेंगे। डाउनलोड करने के बाद जितने भी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं उसके साथ आप एक वीज़ा एप्लीकेशन सेट बनाएंगे। वहाँ पर जाके आप अपनी वीज़ा एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हैं। अगर बेसिक डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आपको चाहिए एक प्रोफेशनल कवरिंग लेटर जिसमें आप रिक्वेस्ट करते हैं एम्बेसी को कि आपको एक वीज़ा इशू किया जाए, जिसमें आपको स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं ब्राज़ील जाने के और आपने स्ट्रॉन्ग रीजंस देने होते हैं वापस आने के। दूसरे नंबर पे आपका डे बाय डे ट्रेवल प्लान, जिसमें आपने सारी एक्टिविटीज़ देनी होती हैं कि वहाँ पे पहले दिन से लेके आखिरी दिन तक आपकी क्या एक्टिविटीज़ होंगी।
तीसरे नंबर पे है आपका ट्रैवल हिस्ट्री डॉक्यूमेंट। अगर आप पहले कुछ कंट्रीज विजिट कर चुके हैं तो उनको आप अच्छे तरीके से जस्टिफाई कर सकते हैं इस डॉक्यूमेंट में। ये डॉक्यूमेंट जैसे ही वीज़ा ऑफिसर के सामने जाता है तो उसको आइडिया हो जाता है कि पहले आप इतने कंट्री विजिट करके आ चुके हैं। इससे आपके वीज़ा अप्रूवल के चांसेस ज़्यादा होते हैं। अगर किसी की कोई भी ट्रैवल हिस्ट्री नहीं है तो फिर उसके लिए इस डॉक्यूमेंट की ज़रूरत नहीं होती। ये 3 डॉक्यूमेंट्स आप खुद भी बना सकते हैं, मगर उससे पहले आप एक अच्छी रिसर्च कर लें, क्योंकि इसमें गलती की कोई भी गुंजाइश नहीं होती। वो लोग जिनको नहीं पता कि ये 3 डॉक्यूमेंट्स कैसे बनते हैं, या वो लोग जो ज़्यादा चार्जेस अफोर्ड नहीं कर सकते, उनको ये 3 डॉक्यूमेंट्स, इसके अलावा होटल बुकिंग और फ्लाइट रिजर्वेशन, ये 5 डॉक्यूमेंट्स मेरी टीम भी बना के दे सकती है। इस पे हमने बहुत कम चार्जेस रखे हैं जो हर कोई अफोर्ड कर सके। आप इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज या वॉइस मैसेज करके मेरी टीम से रब्ता कर सकते हैं। इन 5 डॉक्यूमेंट्स के अलावा आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, मैं आपको फटाफट से एक्सप्लेन कर देता हूं। आपको चाहिए आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, जिसकी वैलिडिटी कम से कम 6 महीने होनी चाहिए, आपका करंट पासपोर्ट, और अगर प्रीवियस पासपोर्ट्स हैं उनके जितने भी यूज्ड पेजेस हैं उन सब के फोटोकॉपी सेट्स आपको बनाने होंगे। आपको चाहिए आईडी कार्ड, एफआरसी, अगर मैरिड हैं तो आपका एमआरसी, अगर बच्चे भी हैं वो भी साथ ट्रेवल करते हैं तो आपको चाहिए उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स। अगर जॉब करते हैं तो आपका जॉब लेटर और आखिरी 3 महीनों की पे स्लिप्स। अगर बिजनेस करते हैं तो आपको चाहिए अपने बिजनेस के रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। आखिरी 3 सालों के टैक्स रिटर्न्स चाहिए होंगे। पुलिस करेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होगा अगर आप पाकिस्तान से अप्लाई करते हैं। आखिरी 6 महीनों की बैंक स्टेटमेंट और अकाउंट मेंटेनेंस सर्टिफिकेट। अगर ट्रैवल प्लान की बात करें कि आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का होना चाहिए, अगर आप फर्स्ट टाइम अप्लाई करते हैं तो 7 दिन से लेकर 10 दिन तक आप अपना ट्रैवल प्लान रख सकते हैं। इससे आपका ट्रैवल प्लान जेन्युइन लगेगा और उससे वीज़ा अप्रूवल के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर बैंक स्टेटमेंट की बात करें कि आपके अकाउंट में कितने पैसे होने चाहिए ब्राज़ील का टूरिस्ट वीज़ा अप्लाई करने के लिए, तो ये डिपेंड करता है कि आपका ट्रैवल प्लान कितने दिन का है। अगर आपने 10 दिन का प्लान रखा है और आपने अपना बजट रखा है कि वहाँ पे आप 8 लाख रुपए स्पेंड करेंगे, तो उसका डबल यानी कि 15 से 16 लाख रुपए आपके अकाउंट में होने चाहिए। अब हम आते हैं इस तरफ के कि ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर कैसे मिलता है। ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर हासिल करने के 2 तरीक़ेकार हैं। पहला तरीक़ेकार ये है कि अगर आप हस्बैंड वाइफ हैं और आप ट्रैवल करते हैं ब्राज़ील, और वहाँ पे जाके अगर आपका एक बेबी होता है तो बेबी को वहाँ पे फ़ौरन पासपोर्ट दिया जाता है और पेरेंट्स को उसी वक्त पीआर यानी कि परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाती है, और 1 साल के बाद उनको भी पासपोर्ट दिया जाता है। दूसरा तरीक़ेकार ये होता है कि अगर कोई सिंगल बंदा जाता है और वहाँ पे जाके शादी कर लेता है तो इस कंडीशन में भी आपको फ़ौरन वहाँ पे पीआर मिल जाता है और 1 साल के बाद आप पासपोर्ट यानी कि सिटीजनशिप के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। इस कंडीशन में ब्राज़ील का पासपोर्ट 1 साल के अंदर मिलता है, मगर आपने प्रोसेस टाइम भी उसके अंदर ऐड करना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा जो नॉर्मल टाइम है वो 1.5 साल के अंदर ब्राज़ील का पासपोर्ट मिलता है, मगर सिर्फ इन 2 कंडीशंस में।